हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है टेबलर प्रेजेंटेशन। ये आज की क्लास का कंटेंट है, एक बार आप जल्दी से रीड कर लीजिए, देन हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। डाटा को इफेक्टिवली समझने और एनालाइज करने के लिए प्रेजेंटेशन एक ज़रूरी प्रोसेस होता है। देखिए, डाटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी आती है डाटा को प्रेजेंट करने की। डाटा प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डाटा को अट्रैक्टिव और इजी तरीके से दिखाना, जिससे हम जो हमारी रॉ डाटा है उसको आसानी से समझ सके और एनालाइज कर सके। एनालाइज करने का मतलब होता है उससे हम डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें। ये होता है डाटा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के कई मेथड्स हैं, जिसमें से टेबलर प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड टेक्निक है। टेबलर प्रेजेंटेशन का मतलब है डाटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में अरेंज करना। रोज और कॉलम के फॉर्मेट को हम कहते हैं टेबल। आपने इस प्रकार के टेबल जरूर से देखा होगा। तो टेबल के फॉर्मेट में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है टेबलर प्रेजेंटेशन। रोज क्या होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। रोज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन है या लेटे हुए बॉक्सेस हैं वो कहलाएंगे रोज, और जो खड़ी लाइन है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाएगी कॉलम्स, ताकि डाटा सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई दे और उसका एनालिसिस इजी हो सके। यह मेथड रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और एकेडमिक्स में बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे हम एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं, अगर आपने अपना रिजल्ट देखा होगा तो उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट, टोटल नंबर, देन आपने कितना अचीव किया है और परसेंटेज, जिसको आप इजीली देखकर समझ सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं, कौन से में कम आए हैं, कौन सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आए हैं। तो यही काम होता है डाटा प्रेजेंटेशन का, ताकि हम डाटा को ईजिली तरीके से समझ सकें और उसे एनालाइज करके एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें। इसका यूज़ जो है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। टेबलर प्रेजेंटेशन। टेबलर प्रेजेंटेशन एक सिस्टमेटिक और ऑर्डरली तरीके से न्यूमेरिकल डाटा को टेबल के रूप में दिखाने का एक तरीका होता है। सिंपली आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल डाटा को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करने का प्रोसेस टेबलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। इसमें टाइटल्स, हेडिंग और नोट्स होते हैं। ये एक्चुअल में कंपोनेंट्स होते हैं टेबल के, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जो डाटा का अर्थ और उनके सोर्स को क्लियर करने में मदद करता है कि वो जो डाटा है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ टेबल। पहला कंपोनेंट है टेबल नंबर। टेबल नंबर जो होता है वो टेबल के आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, पहचान के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आप बहुत सारे टेबल बना लिए हो, तो कौन सा टेबल आपने पहले बनाया, कौन सा टेबल आपने दूसरे नंबर में बनाया है, तो इसके पहचान के लिए हम टेबल नंबर दे देते हैं। टेबल नंबर जो होता है वो टेबल के सबसे ऊपर सेंटर में लिख सकते हैं आप, या फिर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। टेबल नंबर टेबल के आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। ये टेबल के टाइटल के ऊपर या साइड में लिखा होता है। और यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, टेबल को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, ताकि मल्टीपल टेबल को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे टेबल 1, टेबल 2, तो इससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेबल जो है वो पहले नंबर का है और कौन सा टेबल जो है दूसरे नंबर का है। नेक्स्ट कंपोनेंट है टाइटल। टाइटल जो होता है वो टेबल नंबर के बाद आता है, और टाइटल जो होता है सबसे ऊपर लिखा जाएगा टेबल के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 2023 टू 2024, यानी कि ये जो टेबल है किसके बारे में है, तो अनाज के उत्पादन के बारे में है, जो कि 2023 से 2024 में कितना हुआ था। तो टेबल में टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो टेबल किसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल टेबल का एक शॉर्ट और क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि हेडिंग है सीधी बात, जो बताता है कि टेबल में क्या डाटा प्रेजेंट किया गया है। इसमें डाटा के कंटेंट, टाइम, प्लेस और कैटेगरी का जिक्र हो सकता है। टाइटल टेबल के ऊपर दिया जाता है ताकि रीडर तुरंत समझ आ जाए कि टेबल किस बारे में है। तो ये मेन मकसद होता है टाइटल का, ताकि हमें ये पता चल जाए कि
जो टेबल है वो किस बारे में है, किस डाटा को हमें शो करने वाला है। नेक्स्ट है हेड नोट। हेड का मतलब होता है सिर। ये टेबल के जस्ट ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इन लाख्स टन एंड परसेंटेज। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। हेड नोट टेबल के टाइटल के जस्ट नीचे दिया जाता है, या ये टेबल का टाइटल है और उसके नीचे हम हेड नोट देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि टेबल के जस्ट ऊपर हेड नोट दिया जाता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट होता है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये टेबल को समझने में मदद करता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को क्लेरिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल इन लाख्स टन्स, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक लिखते हैं तो एक लिखने का मतलब यह होगा कि वह 1,00,000 टन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो छोटे इन्फॉर्मेशन को हम हेड नोट में लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल में आपको हेड नोट लिखने को या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन जो होता है सिंपल शब्दों में जो कॉलम्स होते हैं उनके हेडिंग होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि उस कॉलम में हमें क्या देखने को मिलेगा। कैप्शन टेबल के अपर पार्ट में होता है जो कॉलम्स और सब कॉलम का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड ग्रेन से लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी और ये परसेंटेज लिखा हुआ है। ये क्या है, कॉलम के हेडिंग है और कॉलम के हेडिंग को हम कहते हैं कैप्शन। इसमें हर कॉलम्स का हेडिंग होता है जो बताता है कि कॉलम में किस तरह का डाटा प्रेजेंट किया गया है। यही चीज़ मैंने आपको बताई अभी। नेक्स्ट है स्टेब या स्टब। स्टब टेबल का वह पार्ट होता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होता है। ये वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड में है ना, आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोज का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। यानी स्टब क्या है, जिसमें हम रोज का डिस्क्रिप्शन देंगे। रोज क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसमें डाटा प्रेजेंट होता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि यहाँ पे राइस दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, अदर दिया है, या टोटल दिया है। तो ये डिस्क्रिप्शन या हेडिंग रोज का कहलाता है स्टेब या फिर स्टब। यानी रोज कौन से डाटा या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यह स्टेप में शो होता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ टेबल। अब देखिए, हमने देखा कि जो कॉलम के हेडिंग होते हैं उसे हम कैप्शन कहते हैं, और जो रोज के हेडिंग होते हैं उसे हम कहते हैं स्टब। अब जो न्यूमेरिकल डाटा बच गया है ना, तो वो वाला पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल का मेन पार्ट होता है टेबल का, जिसमें सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन या डाटा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारे न्यूमेरिकल डाटा या इन्फॉर्मेशन है। इसमें रोस और कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज किया जाता है। जो हमने रोस में टाइटल दिया है और कॉलम्स में जो कैप्शन दिया है, उसी के हिसाब से ये न्यूमेरिकल डाटा बॉडी ऑफ द टेबल में फिल की जाती है, जिससे कि डाटा आसानी से समझा जा सके। बॉडी की वह जगह होती है जहां एक्चुअल डाटा दिखाई देती हैं, जो स्टब और कैप्शन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है फुट नोट। फुट का मतलब होता है पैर, और पैर कहाँ पे है टेबल का, तो नीचे हम फुट नोट देंगे। फुट नोट टेबल के नीचे दिया जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं जो डाटा को समझने में मदद करती हैं। इसमें डाटा के सोर्स, स्पेशल रिमार्क या स्पेशल क्लेरिफिकेशन दी जाती हैं जो टेबल के कंटेंट से रिलेटेड होती हैं। देखिए टेबल में यहाँ पे अदर शो किया गया है, तो ये अदर को फुट नोट में हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि अदर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे अदर का मीनिंग है इस टेबल में रिमाइनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, यानी कि जो और फूड ग्रेन है वो अदर्स में इंक्लूड किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे आप पीएम लिख देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको फुट नोट में लिखना पड़ेगा पीएम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये होती हैं फुट नोट। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स टेबल के नीचे दिया जाता है और इसमें उस डाटा का असल सोर्स या रेफरेंस होता है जहाँ से डाटा लिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोर्स लिखा हुआ है, और ये जो डाटा प्रेजेंट किया गया है यह डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2023 टू 2024 के हिसाब से जो डाटा था उसी डाटा को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो सोर्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है या इस डाटा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। देखिए अब एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं, और आपको ये वाला टेबल जो है अपनी कॉपी में बनाना है, और आज के जो
क्लास है उसमें आपको किसी भी डायग्राम इमेज को नहीं बनाना है, सिर्फ इसी टेबल को बनाना है। देखिए फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, मेन कंपोनेंट होता है टेबल नंबर। ये टेबल नंबर क्यों दिया जाता है, ताकि हम टेबल को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट होना चाहिए, जिससे हमें पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि टेबल किस बारे में है। देन आती हैं हेड नोट्स। हेड नोट्स में हम छोटे इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो हमें ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। कॉलम के हेडिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, और रो के हेडिंग को हम स्टेप या फिर स्टब कहते हैं। देन जो न्यूमेरिकल डाटा हम फिल करते हैं कैप्शन और स्टब के अनुसार, वो कहलाता है बॉडी ऑफ द टेबल। नीचे में हम फुट नोट लिखते हैं। फुट नोट में हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखते हैं फॉर द क्लेरिफिकेशन। देन आता है सोर्स, यानी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वह ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या जो डाटा हमने प्रेजेंट किया है उसका ओरिजिन सोर्स क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड टेबल, यानी कि जो अच्छी टेबल की विशेषता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टाइटल। टेबल का टाइटल क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, जिससे डाटा का मेन पर्पस तुरंत समझ आएगा। जैसे ही हम टाइटल रीड करें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो टेबल किस बारे में है। तो टाइटल जो है मस्ट बी शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हेडिंग्स। रोस और कॉलम के ऊपर प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, जो डाटा को क्लियरली प्रेजेंट करे। जो हमने डाटा प्रेजेंट किया है उसके लिए रोस की हेडिंग यानी कि स्टब और कॉलम्स की हेडिंग यानी कि कैप्शन जो है वो अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, वो कहलाती है हेडिंग्स। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी। टेबल्स को सिंपल और आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि रीडर जो है इजीली डाटा को समझ सके। नेक्स्ट है क्लियरिटी। डाटा को क्लियर और प्रीसियस तरीके से अरेंज किया जाए, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से हमें डाटा को प्रेजेंट करना है, अरेंज करना है, तो क्लियरिटी जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सोर्स। टेबल का डाटा किस सोर्स से लिया गया है ये क्लियर मेंशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि टेबल में जो हमने डाटा फिल किया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल के प्रकार। टेबल के जितने भी प्रकार हैं उनको 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि किस उद्देश्य से वो बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट कैसी है। पर्पस के आधार पर टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। ओरिजिनलिटी के आधार पर भी टेबल को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी 2 टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है, सिंपल आर 1 वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। फर्दर कॉम्प्लेक्स टेबल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डबल आर 2 वे टेबल, ट्रेबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। चलिए इसको अब समझते हैं बारी बारी से। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि किस उद्देश्य से टेबल जो है बनाया गया है। पर्पस के आधार पर टेबल को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल पर्पस टेबल। ये टेबल ऐसे होते हैं जो जनरल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक समस्या को एड्रेस करना नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना, जो कि 1881 से चालू हुआ था और हर 10 साल में किया जाता है, जिसमें हमसे डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं। उनके बेसिस पर अलग अलग टेबल बनाए जाते हैं, जैसे भारत में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है जनरल पर्पस टेबल में। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। जैसे स्पेसिफिक पर्पस की बात कर लें कि अगर कोई एक चीज़ के बारे में अगर हम टेबल बनाते हैं तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक पर्पस। इन्हें डाटा बैंक के रूप में रिसर्चर अपने वेरियस स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वेरियस प्रकार के डाटा होते हैं। इन्हें रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। ये टेबल किसी स्पेसिफिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यह छोटे और स्पेसिफिक टेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या टॉपिक से जुड़े होते हैं। इन्हें समरी टेबल्स भी कहा जाता है। ये टेबल जो होते हैं समरी टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे
मान लीजिए आपके टीचर को क्लास 11th के स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली मार्क्स को जानना है कि बायोलॉजी में या डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने आए हैं। तो जो टीचर है वो क्या करेगा, बारी बारी से स्टूडेंट के पास जाएगा और उनसे नंबर मांगेगा, देन उस नंबर के अकॉर्डिंग वो टेबल्स बनाएगा। तो ये हो गया कि एक स्पेशल पर्पस था ताकि वो जान सकें कि किसका कितना मार्क्स आया है। तो ये कहलाता है स्पेशल पर्पस टेबल। इसे कहा जाता है समरी टेबल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, यानी कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ओरिजिनलिटी के आधार पर टेबल्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल। फर्स्ट समझते हैं हम ओरिजिनल टेबल को। यह टेबल डायरेक्ट सर्वे, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इकट्ठा किए गए डाटा को दिखाता है। यानी कि जो प्राइमरी सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को दिखाने के लिए हम ओरिजिनल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इन टेबल्स में दिया गया डाटा असली होता है क्योंकि ये डाटा हमने खुद कलेक्ट किया है और किसी दूसरे सोर्स से कॉपी नहीं किया जाता। इन्हें प्राइमरी टेबल्स भी कहा जाता है। जैसे आपके टीचर को आपके जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं उनके नंबर्स की जानकारी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। तो टीचर क्या करेगा, सभी स्टूडेंट का एक टेबल में नाम लिख दिया, फिर अलग अलग सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, फिर उसने बारी बारी से जाकर पूछा कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपके कितने नंबर आए हैं, और नंबर को नोट डाउन करते चला गया। तो इस प्रकार के टेबल में क्या होता है, जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया है डायरेक्टली उसी को हम टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देते हैं। उसमें हम किसी प्रकार की चित्रकारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये कहलाता है ओरिजिनल टेबल। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड टेबल। यह टेबल पहले से इकट्ठा किए गए डाटा जैसे किसी रिपोर्ट या पब्लिकेशन पर आधारित होती हैं। इसमें पहले से मौजूद डाटा को मॉडिफाई या समराइज करके प्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से इन्हें सेकेंडरी टेबल्स भी कहा जाता है। जैसे कि इसी एग्जांपल समझ लेते हैं, आपने अलग अलग स्टूडेंट का, आपके टीचर ने क्या किया, डाटा इकट्ठा किया कि किसका किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, और जब उसने उसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं की तब तक वो तो ओरिजिनल टेबल हैं। लेकिन जब टीचर ने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, उन्होंने एक और टेबल बना दिया, एक और कॉलम बना दिया, उसमें उन्होंने क्या किया कि परसेंटेज निकाल दिया। तो ये क्या हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई। जब हम ओरिजिनल टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चित्रकारी कर देते हैं, अपने दिमाग लगा देते हैं, तो वो कहलाता है डिराइव्ड टेबल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनावट के आधार पर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर टेबल्स दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार है सिंपल और वन वे टेबल। सिंपल टेबुलेशन एक ऐसा टेबल होता है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लास हैं, इसके इन क्लास में एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इस बेसिस पर हमने जब टेबल बनाया तो ये कहलाएगी सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल वह होता है जो डाटा के एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। अगर मान लीजिए इसी में मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं उनमें से जेंडर ऐड कर देते हैं एक कॉलम में, ताकि हमें पता चल जाए कि जो 200 स्टूडेंट हैं उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ कर लोगे आप टेबल में तो वो कहलाएगी कॉम्प्लेक्स टेबल। डाटा के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स टेबल को आगे क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है डबल और टू वे टेबल। टू वे टेबल वो होता है जो डाटा के दो कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। जैसे कि आपने क्या किया, टोटल स्टूडेंट जो था वो क्या कर रहा था, एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा था, यानी कि वो वन वे टेबल था। लेकिन जब उसमें हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दिया जेंडर, कि उसमें टोटल स्टूडेंट में से कितने जो हैं गर्ल्स हैं, कितने जो बॉयज़ हैं, तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक टेबल शो करेगा तो वो कहलाएगा टू वे टेबल या फिर डबल टेबल। नेक्स्ट है ट्रेबल टेबल। ट्रेबल का मतलब होता है तीन। इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया था, टोटल स्टूडेंट हो गया था। फिर हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया जिसमें हमने जेंडर दिखा दिया कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं। फिर हमने तीसरा कॉलम कर दिया, उनके लोकेशन को दिखा दिया या हैबिटेट को दिखा दिया कि कितने जो हैं वो विलेज में रहते हैं और कितने जो हैं सिटी में रहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रेबल टेबल। नेक्स्ट है मैनी फोल्ड टेबल, यानी कि मैनी मतलब होता है बहुत सारे। मैनी फोल्ड टेबल वो टेबल होते हैं जो डाटा को
के 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगा तो वो मैनीफोल्ड टेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ था, टोटल स्टूडेंट, फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जेंडर का हो गया था, तीसरा उनके हैबिटेट का हो गया था, और चौथा हमने एक और कॉलम बना दिया जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक डाला कि उनके फादर्स गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं। तो ये कहलाएगी मैनीफोल्ड टेबल। या फिर आप इसमें 5 कैरेक्टर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी वो ले सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहलाएगा मैनीफोल्ड टेबल। चलिए नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ टेबलर प्रेजेंटेशन, यानी कि जो टेबलर प्रेजेंटेशन है उनके एडवांटेज क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है शॉर्ट एंड सिंपल। टेबलर प्रेजेंटेशन में डाटा को कॉन्सिस, संक्षिप्त और क्लियर तरीके से दिखाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन को समझना और पढ़ना आसान बनाता है। जैसे कि आपके रिजल्ट में आपने आसानी से पहचान लिया कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर मिला है, किस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर मिला है। तो जो टेबलर प्रेजेंटेशन होता है वो डाटा को शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे हम आसानी से डाटा का कंपैरिजन कर सकते हैं, इजीली हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एज इन कंपैरिजन। टेबल्स में डाटा को रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है, जिससे अलग अलग वैल्यूज़ को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, किस में कम आए हैं, किस में ज़्यादा आए हैं, किस में सेम आए हैं। तो कंपेरिजन करना जो है आसान हो जाता है जब हम टेबलर प्रेजेंटेशन करते हैं। ये कंपेरिजन को सिस्टमेटिक और क्लियर बनाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। टेबल्स को बनाना और यूज़ करना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें आपको ज़्यादा पेज की खर्चा नहीं पड़ता। मान लीजिए इसी चीज़ को अगर आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते हैं आपके रिजल्ट को, तो बहुत सारे पेजेस आपको लग सकते थे, लेकिन अगर आपने उसी को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो छोटे से पेज में आपको सारे डाटा जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टेबल्स में डाटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को ईजिली हाईलाइट किया जा सकता है, इससे रीडर को जल्दी से की इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे कि हमने टाइटल को हाईलाइट कर दिया, देन हमने कैप्शन हो गए और जो स्टब हो गया उसको हाईलाइट कर दिया, तो उसको पढ़ते ही जो रीडर हैं उसको आसानी से की इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि टेबल किस बारे में है और क्या डाटा प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है इजी इन एनालिसिस। टेबलर प्रेजेंटेशन या टेबलर फॉर्म में डाटा को देखकर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मीन, मीडियन, मोड, आगे जब हम मीन, मीडियन, मोड की बात करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, तब हमें जो सारे डाटा हैं वो टेबल के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। देन हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मीन, मीडियन और मोड से डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, या परसेंटेज इजीली कैलकुलेट किया जा सकते हैं। यह डाटा एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। टेबलर प्रेजेंटेशन बायोस्टैटिस्टिक्स का एक एसेंशियल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो डाटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करना आसान बनाता है। यह मेथड रिसर्चर्स को रॉ डाटा को सिस्टमेटिक फॉर्म में समझने और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाइड करके एनालिसिस को इफ़ेक्टिव और लॉजिकल बनाया जा सकता है, जो साइंटिफिक स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद है रेफरेंस, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स बाय प्रणव कुमार बंजारे, बायोस्टैटिस्टिक्स बाय PN अरोरा एंड PK मल्हान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।